बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जिस व्यक्ति पर उस कुल मालिक की असीम कृपा होती है, उसे ही नामदान की बख्शिश प्राप्त होती है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि अगर हमें एक बार नामदान मिल जाए तो हम भजन सुमरन करेंगे। लेकिन जब हमें उस कुल मालिक की कृपा से नामदान मिल जाता है, तब हम भजन सुमरन में समय नहीं देते और नामदान को सिर्फ संभाल कर रख लेते हैं। फिर हम कहने लगते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती और कई अन्य बहाने बनाने लगते हैं। बाबा जी ने फरमाया है कि नामदान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर आप नामदान लेकर भजन सुमरन करेंगे और गुरु के हुक्म का पालन करेंगे, तभी मुक्ति संभव है। नामदान सिर्फ लेकर रखने से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सात संगत जी, यह साखी भी नामदान से संबंधित है। सात संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस साखी से हमें यह समझेंगे कि यदि हमने नामदान ले लिया है और नाम की बख्शीश प्राप्त कर ली है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि जिनमें हमने नाम की बख्शीश पाई है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे खुश रहे। सात संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की हालत कैसी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस संसार की कोई चीज़ शिष्य को मनाए नहीं रखती। अपने गुरु को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी का उदाहरण ले सकते हैं। जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बुल्ले शाह जी ने अपने गुरु को मनाने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांध रख लिए और उनके लिए नाचने तक को तैयार हो गए। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि हर कोई जान सके कि गुरु का इश्क और गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उनकी क्या हालत होती है, यह आप समझ सकते हैं। आज इस साखी में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो इस साखी को ध्यान से सुने। हो सकता है कि गुरु की कोई बात आपके मन में गहराई से उतर जाए और आपका उद्धार कर दे। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की थी। यह संत महात्मा एक पहुँचे हुए संत थे। सात संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें उस परमात्मा से मिला दे, जो स्वयं उस मालिक से मिल चुका हो, जिसने उस मार्ग को तय किया हो और जो पार ब्रह्मा तक हो गया हो। ऐसे संत महात्मा को ही हम पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। पूर्ण संत महात्मा हमें केवल नाम सिमरन और अंदर की साधना में लगाने का उपदेश देते हैं। वे हमें केवल नाम की कमाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अंतर्मुखी साधना का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें बाहरी भक्ति में नहीं लगाते, बल्कि हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाने का उद्देश्य देते हैं। पूर्ण संत हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमरन करने और नाम की कमाई करने का ही उपदेश देते हैं। उनका बाहरी कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वे जीव को अंदर की ओर
मोड़ने पर ही जोर देते हैं ताकि आत्मा उस कुल मालिक के साथ मिल सके। पूर्ण संत का यही उद्देश्य होता है कि जीव उस नाम रूपी धुन को सुने और उसमें मोहित होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाए। एक पूर्ण संत की पहचान यह होती है कि वे अपने सत्संग केवल नाम की महिमा और उनकी साधना की बात करते हैं। उनकी जीवन शैली और व्यवहार भी साधारण लोगों से बहुत अलग होते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार की बात है जिन्होंने यह पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली थी और उन कुल मालिक का रूप मानते थे, लेकिन साथ ही वे अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी। साध संगत जी, एक पूर्ण संत महात्मा कभी किसी को बुरा नहीं कहते। वे कभी यह नहीं कहते कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है। उनका दृष्टिकोण होता है कि जो जिस स्थान पर लगा है वह ठीक है। वे मानते हैं कि जो जिस किसी की भी पूजा कर रहा है वह भी सही है। जिस जीव को मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर वह खुद कृपा करता है, उसे स्वयं ही समझ और ज्ञान देता है। यह सब सिर्फ उनकी कृपा से ही संभव है। मालिक के नाम और भजन बंदगी का ज्ञान भी उसी दया से मिलता है और उसी कृपा से जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर उस जीव की संभाल और मार्गदर्शन करता है, लेकिन कई बार कुछ जीव डोल जाते हैं, उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है और वे दूसरों की मदद की ओर देखने लगते हैं। साथ संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी परिवार था। उनका बहुत अच्छा व्यवसाय था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसा कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, उन्हें एक बड़ा नुकसान हो गया और उनका घर तक दांव पर लग गया। इस कठिन समय में उन्होंने अपने गुरुजी के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। वह जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद करता है तो 10 और नए रास्ते खोलता है। हमें उसकी भजन बंदगी में समय देना है और शेष कार्य उसी पर छोड़ देना है। दिल को मजबूत रखना है और उस पर अटूट विश्वास रखना है। गुरुजी ने उन्हें समझाया था कि मालिक पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। यह बात सुनकर वे घर लौट आए। जब उनके कुछ परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा, तो उन्होंने यही बताया कि गुरुजी ने हमें मालिक पर विश्वास रखने का उद्देश्य दिया है। कहा है कि मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन साथ संगत जी, मन इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। मुश्किल हालात देखकर यह मन डोल ही जाता है। डोलना इसकी आदत है। उनकी भी यही स्थिति हुई और वे फिर से बेचैन हो गए। उन्होंने अन्य लोगों के पास जाकर समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। जैसा कि अक्सर होता है, जब हम दूसरों के पास जाते हैं तो हमें उनकी सलाह माननी ही पड़ती है और यही उन्होंने भी किया। गुरुजी को यह सब पता चल गया। साथ संगत जी, संत महात्माओं से कुछ भी नहीं छिपा नहीं रहता। उन्हें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। हर जगह हर मन में क्या चल रहा है यह सब वे जान जाते हैं, लेकिन वे चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। मन ही मन मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी, सोचिए,
अगर किसी का बाप इतना बड़ा हो, राजा हो, और उनके बच्चे भिखारी की तरह दर बदर भीख मांगे तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे इस तरह जीवन बिताएं। वह तो यही चाहता है कि उसके बच्चे उस पर विश्वास रखें, उसके आदेशों पर पालन करें। वह धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन धैर्य की कमी के कारण कुछ लोग परेशान होकर भटकने लगते हैं और फिर बाहरी उपायों में लग जाते हैं। उसी तरह यह परिवार भी धीरे धीरे वही करने लगा जो उन्हें बाहरी लोग बता रहे थे। कुछ समय बाद वे अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। उस दिन सर्दियों का मौसम था और धूप बेहद खुशदाई थी। सतगुरु धूप का आनंद ले रहे थे और उनके डेरे में उस समय कोई और नहीं था। सात संगत जी, यह संत महापुरुष हफ्ते में 1-2 बार शरीर की मालिश करवाते थे, क्योंकि उनकी भजन बंदगी इतनी गहरी थी कि वे घंटों दिन रात साधना में लीन रहे थे। मालिक के भजन में जब वे समर्पित हो जाते तो समय का कोई हिसाब नहीं होता। वे कब लौटेंगे इनका अनुमान लगाना मुश्किल था। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते थे, लेकिन वह खाना वैसा का वैसा ही पड़ा रहता था, क्योंकि गुरुजी का बाहर आने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। संगत डेरे में दर्शन के लिए आती और बाहर से ही नमस्कार कर लौट जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस सत्संगी परिवार के कुछ लोगों को सेवा में लगा दिया और वे बड़े प्रेम से सेवा में जुट गए। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लगे। सात संगत जी, मालिश करते समय उन्होंने देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। यह देखकर वे समझ गए कि गुरुजी की भक्ति और उनकी लंबी साधना बैठकों के कारण ही उनके पेट पर छाले आ गए हैं। जब मालिश समाप्त हो गई और शाम का समय हुआ तो सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आए और उनसे घर जाने की आज्ञा मांगी। तब गुरुजी ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, हमें डोलना नहीं चाहिए, परंतु हम अक्सर डोल जाते हैं। करना तो केवल उस कुल मालिक ने ही है। जो कुछ भी होना है उसकी मर्जी से होना ही होगा। हम चाहें कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन असली संकल्प और परिणाम उसी की मर्जी से होते हैं। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण में लिया है, तो फिर हम क्यों डोलते हैं? क्यों उस परमात्मा के भरोसे में नहीं रहते? देने वाला तो केवल एक ही है और वही सब कुछ दे सकता है। गुरुजी की बातें सुनकर परिवार को एहसास हुआ कि गुरुजी को उनके मन की हर बात पता चल गई है। इस पर परिवार के कुछ सदस्य भावुक होकर रोने लगे, गुरुजी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो गुरुजी। आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। हम तो साधारण मनुष्य हैं। हमारा मन बस में नहीं रहता और छोटी छोटी बातों में डोल जाता है। गुरुजी ने उनकी सच्चाई और प्रस्ताव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो व्यवसाय लगभग खत्म हो चुका था, धीरे धीरे फिर से संवरने लगा। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। उनके रुके हुए काम भी एक एक करके पूरे होने लगे।
तब उन्हें यह सच्चाई भली भांति समझ आ गई कि अगर कुछ मांगना है तो सीधे उस कुल मालिक से ही मांगना चाहिए। देने वाला तो वही एक है, सबकी इच्छा वही पूरी करता है। जैसी वाणी में आया है, दद्दा दाता एक है, सबको देवर हार। और वाणी में यह भी कहा गया है कि वह मालिक हमें प्रारंभ से ही सब कुछ देता आया है और उसकी दया अनंत है। हमें तो केवल उनकी शरण में रहना चाहिए। हमारी हर प्रार्थना, हर अरदास उसी के आगे होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय में केवल वह पिता ही है जो अपने बच्चों का सहारा बनता है। साथ संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, रोजाना उनकी भजन में समय देना है और अपनी हर परेशानी उसी से बांटनी है। हमें उस पर अधिक भरोसा रखना है, क्योंकि वह सब जानता है। उसे सब पता है कि उसके बच्चे किस हाल में हैं। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालता है। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं रह सकता, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी पुकार सुनता है और हर पल हमारे देखभाल करता है, जैसे कि उसने पहले भी किया है। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साखियाँ और सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमें कोई नई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। राधा स्वामी जी।